कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद। ISPR के मुताबिक लसबेला में इमदादी सरगर्मियों के दौरान लापता होने वाले हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया। शहीद होने वालों में मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल। मेजर सईद अहमद, मेजर तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फयाज ने भी जाम शहादत नोश किया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा खराब मौसम के बाइस पेश आया। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इमरान खान का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट झूठा करार। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुना दिया। कहा तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी के अबराज ग्रुप समेत 351 गैर मुल्की कंपनियों से फंड्स लिए। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया। 16 अकाउंट्स के हवाले से वजाहत नहीं दी। 13 अकाउंट्स छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। क्यों ना ममनुआ फंडिंग जब्त की जाए। तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला भी सुनाने का मुतालबा। कहा इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों का फैसला इकट्ठा सुनाने की अदालती फैसलों को नजरअंदाज किया। साबित हो गया लाडलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन सियासी हरीफ बन चुका। लगता है फैसला 6 साल पहले ही लिख दिया गया था। अवाम के मुस्तकबिल के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का ऐलान। विफाकी वज़ीरा ने कहा इमरान खान ने मिस डिक्लेरेशन की और अकाउंट्स छुपाए। आईनी इदारे ने इमरान खान को चोर और डाकू करार दिया। कानून अब इमरान खान को सियासत में नहीं रहने देगा। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेरेशन भेजेगी। मंजूरी हो गई तो पार्टी तहलील हो जाएगी। इमरान खान कानून का सामना करें या फिर खुद सियासत छोड़ दें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का आर्मी चीफ से टेलीफोन पर राब्ता। हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शहादा के दर्जात के लिए दुआ की। अहले खाना के लिए इजहार हमदर्दी। सदर मुमलिकत का शहादा की खिदमत को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने कहा खराब मौसम के बायस हद निगाह कम होने से हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोर कमांडर क्वेटा समेत 6 अफसरान की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा शहादा ने सैलाब में घिरे हम वतनों को बचाने के लिए अपनी जानें वार दी। शहादा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। कौम शहादा के अहले खाना के गम में शरीक है। मरियम नवाज का भी इजहार अफसोस। कहा वतन और फ़राइज़ की राह में जानों पर खेल जाने वाले कौम के हीरोज़ को हम सब का सलाम। इमरान खान का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस। शहादा के अहले खाना से ताज़ियत। कहा हादसे की खबर अफसोसनाक है। शहादा के अहले खाना से ताज़ियत करता हूँ। मेरी दुआएं इनके साथ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली पेशावर और ईमानदार इंसान थे। तहरीक इंसाफ ने अमरीका, कनाडा, भारत और UAE समेत 14 ममालिक की कंपनियों के जरिए फंड्स वसूल किए। इलेक्शन कमीशन का 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। कहा 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनियों से फंड्स लिए गए। तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी की कंपनी वोटन क्रिकेट से $21,21,500 लिए। अमरीका की 2 कंपनियों से $25,25,500 मुंतकिल हुए। कनाडा कॉरपोरेशन से $2,79,000 से ज़ायद रकम ली गई। UAE की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से 50,000 के करीब फंड्स लिए गए। तहरीक इंसाफ को बरतानिया, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी की कंपनियों के जरिए फंड्स मिले। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक बरतानवी कंपनी से 7,92,265 पाउंड मुंतकिल हुए। स्विट्जरलैंड और बरतानवी कंपनियों से $10,01,741 लिए गए। ऑस्ट्रेलवी कंपनी से भी फंड्स लिए गए। स्विट्जरलैंड की ई प्लानट ट्रस्टीज कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली गई। रूमेता सेठी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान एक बार फिर सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान पर आईन की खिलाफ वर्जी, झूठे हलफनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने की चार्जशीट है। कौम को इनकी सियासत के मुज़मरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों की फंडिंग से चलती है।
फवाद चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन हलफनामा और सर्टिफिकेट में फ़र्क नहीं कर सका। इमरान खान ने ऑडिट शुदा अकाउंट्स पर सर्टिफिकेट जमा कराया। गलत बयानी का मामला नहीं है, अब अगला मरहला शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि 16 अकाउंट्स भी कानूनी हैं। उम्मीद है नून लीग और पीपल्स पार्टी के केसेस के फैसले भी जल्द आएंगे, तब आवाम को फॉरेन फंडिंग की समझ आएगी कि कैसे लीबिया, अमरीका और उसामा बिन लादेन से पैसे लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के डिक्लेरेशन को झूठा करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ ने पार्टी अकाउंट्स के हवाले से झूठा सर्टिफिकेट जमा कराया। पार्टी चेयरमैन इमरान खान ने फॉर्म 1 जमा कराया जो गलत बयानी और झूठ पर मबनी है। मरियम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान एक ही फैसले में झूठा, करप्ट और मनी लॉन्ड्रर साबित हो गया। इनका झूठा ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत औंधे मुंह गिर गया। कौम को गुलामी से निजात का भाषण देने वाला खुद बैरूनी ताकतों का गुलाम निकला, उनसे पैसे लेता रहा और पैसे को मुल्क में फितना, फसाद और बर्बादी के लिए खर्च करता रहा। इस फॉरेन एजेंट को पाकिस्तान की तरक्की को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को पीडीएम का पार्टनर करार दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन में हमारी सियासत खत्म करने की हिम्मत नहीं, तमाम रिकॉर्ड दे दिया, फिर ममनुआ फंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन हिम्मत करे और तमाम जमातों की अकाउंट्स की तफसील वेबसाइट पर डाले। इमरान खान की सियासत को पहले खतरा था, ना आइंदा होगा। किसी को खतरा है तो वो बोसीदा सियासी निज़ाम को है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले ने मेरे मौक़िफ़ पर मोहर साबित कर दी। साबित हो गया इमरान खान आलमी क़ुव्वतों का एजेंट है। तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंड्स पर पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रही है। हुकूमत फौरी इमरान खान की ताहयात नाअहली और पार्टी को बैन करने की कार्रवाई शुरू करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की बैठक। मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज समेत इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। इलेक्शन कमीशन के फैसले समेत सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इमरान खान की बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन के फैसले का जायजा। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शहबाज गिल, डॉक्टर यास्मीन राशिद शरीक थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं। चीन ने दौरे को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान किसी अमरीकी स्पीकर का 1997 के बाद पहला दौरा है। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे पर पूरी कौम गमज़दा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी इज़हार अफसोस। शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का भी हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो का भी गहरे दुख का इजहार। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली का ताल्लुक लाहौर से था। सोगवारान में बेवा, बेटी और 2 बेटे छोड़े। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने 1989 में कमीशन हासिल किया। बहादुरी के एतराफ़ में 2 बार तमगाए बसालत से नवाजा गया। शहीद डीजी कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद हनीफ का ताल्लुक रावला कोट से था। सोगवारान में बेवा, 1 बेटी और 2 बेटे शामिल। कमांडर इंजीनियर 12 कोर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद का ताल्लुक फैसलाबाद से था। सोगवारान में बेवा, 3 बेटियां और 3 बेटे छोड़े। पायलट मेजर सईद अहमद का ताल्लुक लाड़काना से था। सोगवारान में बेटा और बेटी छोड़े। मेजर तलहा मन्नान के सोगवारान में 2 बेटे शामिल। नायक मुदस्सिर फयाज का ताल्लुक नारोवाल से था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, एक फॉरेन फंडेड एजेंट इल्ज़ाम हम पर लगाता है कि साजिश हमने की, पैसे ये लेता है और इल्ज़ाम हम पर लगाता है। हलफनामा झूठा दिया और इस्लामिक टच देते नहीं थकता। अदालती फैसला खिलाफ आ जाए तो अदालतें अच्छी हैं, अगर स्टैब्लिशमेंट साथ हो तो सोने की है, अगर न्यूट्रल हो जाए तो उसकी तरह तरह के नाम देते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला सियासी तारीख में संगे मील साबित होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को पहली समाअत में उड़ा देगी। ये वो वक्त नहीं कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए। फैसला खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। 8 साल कौम का वक्त ज़ाया किया। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मीडिया जंग अपनी मौत आप मर गई। इमरान खान मकबूल और मजबूत सियासी लीडर है। मुखालिफ 14 सियासी जमातों की सियासी साख राख बन गई।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिशी मंसूबा था और है। इमरान खान झूठा और जालसाज है। इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। शहबाज गिल ने कहा, फंडिंग केस में खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये वाली साजिश तो नाकाम हो गई, अब कुछ नया शोशा घड़े। गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बना तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान टोले का क्या बनेगा? इन्हें अपने अकाउंट्स की तफसीलात जमा कराना पड़ेंगी, भत्ते की पर्चियां नहीं चलेंगी। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत से इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान के चेहरे से शराफत का मास्क उतर गया। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे। फैसले की रूह से इमरान खान पर पाबंदी लगनी चाहिए। लाडलाइज़म का खात्मा करना पड़ेगा। नासिर शाह का इमरान खान के खिलाफ JIT बनाने का मुतालबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने भारतीयों और इसराइलियों समेत 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। इमरान खान जवाब दें कि भारत और इसराइल से फंड लेकर किसके लिए काम कर रहे थे, इनका एजेंडा क्या था। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मोहर लग गई है। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं। शफाफियत का दावा करने वाली जमात दुश्मन ममालिक के शहरियों के गन में लिथड़ी पड़ी है। फवाद चौधरी की ओवरसीज पाकिस्तानियों को फंडिंग जारी रखने की अपील। कहा, दिलो जान से आपका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। हुकूमती इत्तेहाद ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसराइली और अमरीकी एजेंट करार दे रहा है, इनको मुंह की खाना पड़ेगी। हनीफ अब्बासी का इमरान खान के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। इमरान खान ने इस्लाम और तब्दीली के नाम पर आवाम को धोखा दिया। ज़ाती मफादात के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते शर्म आनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा, तहरीक इंसाफ को फंडिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की। समझ नहीं आती नून लीग और JUI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन क्यों समझ लिया। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को मईशत की रीढ़ की हड्डी समझते हैं। हम आगे भी फंडिंग के लिए ओवरसीज पर ही इन्हिसार करेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, फॉरेन कंपनियों से पैसे लेने वाला इंपोर्टेड है या हम। इमरान खान ने 16 बैनुल-अक़वामी अकाउंट्स छुपाए, फिर भी सादिक और अमीन है। जिस बाप ने बेटे की कंपनी से पैसे नहीं लिए वो सादिक और अमीन नहीं रहा। मेरा सवाल है, एजेंट कौन है, चोर कौन है, सादिक और अमीन कौन है? वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, ना सादिक ना अमीन। इमरान खान झूठा और बहुत बड़ा चोर है। इमरान नियाजी अपनी जमात को ममनुआ फंडिंग से चलाते रहे। क्या इमरान खान ने आवाम से पूछकर भारतीय शहरियों से पैसे लिए? इमरान नियाजी जो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट्स लहरा रहे थे वो सब झूठे थे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, जिन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था वो जज कहाँ हैं? रुपए की कदर में मजीद बेहतरी। डॉलर 46 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में $1 238 रुपए 38 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 115 पॉइंट्स का इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल। मुसाफिर रुल गए। एक शहर से दूसरे जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात। ट्रांसपोर्टर्स का डीजल सस्ता करने और टोल टैक्स खत्म करने का मुतालबात तस्लीम करने तक गाड़ियां न चलाने का ऐलान। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। मज़ीद 13 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 149 हो गई। PDMA के मुताबिक बारिशों से 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराहें मुतासर। 16 पुल टूट गए। 23,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए। 2 लाख एकड़ के करीब फसलों को नुकसान पहुँचा। 13,000 से ज़ायद मकानात को भी जुज़वी नुकसान पहुँचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में सैलाब से तबाहकारियाँ नाकाबिले बयान हैं। मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को तेज़ कर दिया गया। आवाम से अपील है, आगे बढ़ें और तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद करें।
वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का राजनपुर और डेरा गाजी खान का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। राजनपुर में मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। परवेज़ इलाही की इमदादी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। कहा, मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से जाँ बहक होने वालों के लिए इमदादी रकम बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी। घर के लिए मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने का फैसला। अकबर एस बाबर का इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुआ, वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। शो कॉज नोटिस में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने गलत इन्फॉर्मेशन दी। केस से पीछे हटने के लिए हर तरह की पेशकश की गई, मारने की धमकियां भी दी गई, लेकिन पीछे नहीं हटा। विफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस किसी सियासी जमात ने नहीं, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन ने दायर किया, जिसके घर में पीटीआई पलती फूलती फूलती रही। इलेक्शन कमीशन को शाबाश देता हूँ कि इन इल्ज़ाम तराशी के ज़माने में फ़ैसला सुनाया। कमर जमान कायरा बोले, तहरीक इंसाफ को पता था फ़ैसला क्या आएगा, इसलिए राह फरार इख्तियार करते रहे। बाबर आवान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, फैसले की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। मुल्क की 80% आबादी ने इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। परसों पुरअमन एहतजाज होगा। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी ने कहा, लाडले के खिलाफ फैसला आने में 8 साल लग गए। इमरान खान झूठे और मक्कार साबित हुए। इनकी एक जेब में इसराइली और दूसरी में भारतीय पैसा था। आप इतने अच्छे हैं तो तलाशी क्यों नहीं देते? सूबाई वजीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई ने कहा, ममनुआ फंडिंग का फैसला खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला किस्सा है। ज्यादा से ज्यादा फंड जब्त हो जाएंगे। पीटीआई को बैन करेंगे तो किसी और से आ जाएंगे। सबका एहतसाब होना चाहिए। बादियों नज़र में बैलेट पेपर्स पर एमपीएस के दस्तखत और सीरियल नंबर साबित होते हैं तो ये आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, क्या अदालत इस बुनियाद पर इलेक्शन नताइज को कलअदम करार दे सकती है? 2 रुकनी बेंच ने फरीकैन से 16 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। पंजाब काबीना की इब्तदाई फहरिस्त तैयार। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तहरीक इंसाफ के 23 और काफ लीग के 2 वज़रा हलफ उठाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, राजा बशारत, महमूद रशीद, मुराद रास और फयाजुल हसन चौहान शामिल। फवाद चौधरी, फरूख हबीब और शहबाज गिल को भी कलमदान मिलेगा। साजिद भट्टी और हाफिज अम्मार यासर भी हलफ उठाएंगे। उस्मान बोजदार पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। इमरान खान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून नज़ीर चौहान समेत 8 मुलजिमों का जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिमों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला सिंध नाअहली केस में लार्जर बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, लार्जर बेंच बनाना अब तारीख बन गई। वकील हामिद खान ने एतराज़ किया कि जस्टिस याहिया आफरीदी को नजरसानी बेंच केस में शामिल नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी दस्तयाब हैं, उन्हें बेंच में शामिल कर लेते हैं। दरियाए सिंध में अटक तरबेला जिना बैराज के मकाम पर निचले, चश्मा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। पंजाब, सिंध और कश्मीर में अगस्त में मामूल से ज्यादा बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से पहाड़ी इलाकों में सैलाबी रैलों का खदशा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी हो सकती है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फील्ड मार्शल स्कूल के करीब मकान गिर गया। मकान गिरने से मां और बेटी जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी।